हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग। तो 68 बीपीएससी पीटी इज ओवर नाउ। तो आज 12 फरवरी 2022-23 को जो है 68वीं बीपीएससी पीटी जो है कंप्लीट हो चुका है। आपका आंसर की अभी कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा। पूरे 150 प्रश्न के सटीक उत्तर आपको मिलेंगे। क्या इस 150 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो विवादित रहे हैं, जैसे पिछले बार जो 67 बीपीएससी में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो विवादित रहे हैं, जिसे आयोग नहीं माना था। लेकिन क्या इस बार 68वीं बीपीएससी पीटी में कोई विवादित प्रश्न रह जाते हैं? क्या स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं, क्या जो बच्चे हैं, उनके अनुसार से ये पेपर उनके लायक था? क्या आप बताइएगा कमेंट में कि क्या इस बार का 68वीं बीपीएससी पीटी जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। अतुल सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मान लीजिए कि ऑप्शन ई को तो हटाया नहीं गया, लेकिन ऑप्शन ई के रहते रहते नेगेटिव मार्किंग के साथ इस बार आया है। नेगेटिव मार्किंग और दूसरा ऑप्शन ई, दोनों का बोझ इस बार बच्चों पे पड़ा है। तो इस बार बताइए आप लोग कि किस तरह से क्या ये ठीक है या ठीक नहीं था। कि जिस तरह के क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में आए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से क्या इस तरह के एक्सपेरिमेंट ठीक थे? क्योंकि ये अतुल सर भी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पूरे देखूंगा 68वीं जो है बीपीएससी पीटी में पूरे 150 क्वेश्चन का सटीक आंसर की आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा कुछ घंटों में, कुछ समय में। क्योंकि अभी इसे क्रिटिकली एक तरह से जांचा जा रहा है और पूरी टीम एक्सपर्ट लगी हुई है 68वीं बीपीएससी पीटी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन हैं जिस तरह से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये अभी हिंदी में है, लेकिन बाइलिंगुअल में इस सेशन को लूंगा। बाइलिंगुअल जो है ताकि वो हिंदी वाले अभ्यर्थी भी और इंग्लिश वाले अभ्यर्थी भी जो है सटीक से मिलान कर लें। तो चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। लाइक फर्स्ट जो है मेरे पास जो ये सेट आया हुआ है, उसमें फर्स्ट जो है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में बताया गया कि कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और वो मुड़ भी सकते हैं। ठीक है, मोड़े जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4। उसके बाद ऑप्शन ई भी दिया हुआ है। उसके बाद आप उसके ऊपर भी नेगेटिव मार्किंग लगी हुई है, तो इस पर ध्यान देने की बात है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है ये अभी बायोलॉजी से ही कुछ है। ओके, उसके बाद यदि मैं बढ़ूँ तो देखिए ध्वनि के क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। उसके बाद यदि मैं देखूं तो कुछ क्वेश्चन ये तो साइंस से होगा, साइंस बैकग्राउंड के। उसके बाद फुटबॉल के खेल में जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं देखूं यदि कि तो ये है, ये फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। थोड़े से अलग क्वेश्चन आए हैं इस बार। जो रट्टा मारू क्वेश्चन था वो उसको हटा दिया गया है एक तरह से, यदि आप देखें तो। उसके बाद यदि मैं बढ़ूँ तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है। ये अभी तक तो साइंस के क्वेश्चन देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, H2 गैस है, CO2 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कितने विवादित, मतलब कितना कंफ्यूजन ये जो क्वेश्चन है इसको बना देता है ये इस तरह का ऑप्शन। उसके बाद यदि मैं बढ़ूं तो इसके बाद देखिए अभी तक तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं साइंस बैकग्राउंड से। बायोलॉजी हुआ, ये कुछ देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूँ, ये 10 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद देखिए ये भारत के जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में। ठीक है, ये कौन सा कथन सही नहीं है। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने सारे, मतलब ऑप्शन ई डी सारे, मतलब कि कंफ्यूजन लाइक एक तरह जो है अभ्यर्थियों को बना दिया जाता है। उसके बाद देखिए कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है कि 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था, तो उनके क्या क्या फीचर्स थे। जैसे कि निर्णय लेने की शक्तियां थी, पूर्ण व्यवस्था था, न्यायिक शक्तियां थी या फिर प्रशासनिक शक्तियां थी। उसके बाद फिर यूपीएससी के पैटर्न पर देखिए अतुल सर ने ये क्वेश्चन को ऑप्शन बनाया हुआ है केवल 2 3 4। पिछले ही साल यूपीएससी में इस तरह के ऑप्शन आए हुए थे, मतलब जिसमें कि पहले कुछ यूपीएससी क्या के एस्पिरेंट जो थे वो क्या करते थे कि इस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, लेकिन इस तरह के ऑप्शन आने के बाद वो एलिमिनेशन मेथड को यूज नहीं कर पा रहे हैं।
तो देख सकते हैं कि उस तरह से मतलब कि अतुल सर ने इसे करने की कोशिश की है इस तरह से। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। उसके बाद आपके पास फिर विस्तृत क्वेश्चन का एक जो सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी क्वेश्चन को एक अच्छे नज़रिए से देखना, एक अच्छे 360 डिग्री एंगल से देखना ही एक मतलब कि सटीक ऑप्शन को करेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यदि आगे बढ़ूँ तो देखिए, अभी तक पॉलिटी के क्वेश्चन ये सब 73वां संविधान संशोधन यदि कोई किन्होंने पढ़ा होगा तो 2 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। उसके बाद कुछ बजट से पूछे गए हैं। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमी सर्वे से पूछा गया है पिछले साल का, ठीक है। 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार सकल घरेलू उत्पाद क्या था। तो देखिए, पहले का इकोनॉमी सर्वे भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूँ तो किस तरह से एक देखिए मैच करने के लिए है कि कौन कौन से जो रिवॉल्यूशन है, देखिए वो किन किन चीज़ों से रिलेटेड करता है। फिर यूनियन बजट बजट के बारे में भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूँ तो नमक सत्याग्रह हिस्ट्री से 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। ये अमेजिंग क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से मैं आपको एक विस्तृत सॉल्यूशन दूंगा। सॉल्यूशन एक अच्छा सा, मतलब कि उस पर देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्सेंस के लेखक कौन थे, यहाँ फिर पूछा गया ऑथर के बारे में। तो बुक एंड ऑथर हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा, मतलब कि 80 क्वेश्चन जो है। और भी क्वेश्चन हैं लाइक करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक ज्योग्राफी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। रात को लगभग 7 से 8 बजे, क्योंकि एक विस्तृत संश्लेषण की जरूरत होती है, एक डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है हर क्वेश्चन में। ओके, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कुछ देर बाद।